कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगा हो सीने में। हेलो डियर स्टूडेंट, सर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसके अंतर्गत पढ़ना है आप लोगों को कंपाउंड्स अर्थात यौगिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं यौगिक। देखिए यौगिक का इंग्लिश होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स देखिए यौगिक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो निर्मित पदार्थ होता है उसी को यौगिक कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। आप बता देंगे वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यौगिक क्या होते हैं, तो आप बताएंगे वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर शब्द एक निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब होता है एक समान रेशियो में, मतलब रेशियो का मतलब होता है एक निश्चित लिमिट हो, जैसे 1:2 या 1:4 या 3:4 ऐसे, और रेशियो उसका फिक्स होना चाहिए। किसी भी अनुपात में मिलाने से नहीं बनते, एक निश्चित अनुपात में। और किसी भी अनुपात में आप मिला देंगे तो उसे मिश्रण कहेंगे, यौगिक नहीं कहेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है डिफिनेशन, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए यौगिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर सबसे साधारण एग्जाम्पल ले रहे हैं जल। जल एक यौगिक है। देखिए जल के अणु को भी H2O से डिनोट करते हैं और जल को भी H2O से। तो देखिए जल का सूत्र होता है H2O। जल क्या है, एक यौगिक है। अब इसमें जो अवयव है या एलिमेंट है वो निश्चित अनुपात में मिलेंगे, यौगिक है। और देखिए अब यहाँ पर जो अवयव है इसके एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने होंगे। निश्चित अनुपात का मतलब इनका अनुपात देखिए, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 1 गुना क्या कर देंगे 2। और देखिए इसका ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। परमाणु भार आप सब जानते हैं, परमाणु क्रमांक के दुगुना लगभग होता है, तो 8 नंबर परमाणु क्रमांक होता है 16 इसका होगा। तो 2 है या 16 गुणे 2 हो जाए यानी 32। तो देखिए इनका अनुपात 2 संबंध है 32, काटेंगे तो एक संबंध क्या आ जाएगा 16। तो देखिए एक संबंध 16 के अनुपात में, यानी इनका परमाणु भार का सही अनुपात कितना है, एक संबंध है 16 है। एक संबंध 16 के अनुपात में क्या बने हैं, यह क्या बने हैं यौगिक, यानी जल बना है, यानी परमाणु भारों का अनुपात है। परमाणु भारों का अनुपात है। परमाणु भारों का अनुपात देखिए यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर जैसे 2 परमाणु नहीं है, ऑक्सीजन के केवल कितने परमाणु है, एक ही परमाणु, तो 16 का नाम 16 होगा, यानी 16 का नाम 16, यानी इसमें यहाँ पर कितना होगा 16, तो यहाँ पर 8 ही होगा। तो एक संबंध है 8 के अनुपात में मिलेंगे, एक संबंध है 8 के अनुपात में। ऐसे अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसका CO2 का। CO2 इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ध्यान दीजिए यह भी एक प्रकार के यौगिक है। यह भी क्या है, यह एक यौगिक है। क्योंकि इसमें अनुपात में मिले हैं, दोनों एलिमेंट एक अनुपात में मिले हैं। कहीं का भी CO2 रहेगा वो उसका अनुपात एक ही होगा, निश्चित होता है। तो एक यौगिक हम देखिए अनुपात निकालेंगे तो कार्बन और CO2 है। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 और परमाणु भार 12, और इसके और एक ही परमाणु होते हैं, एक गुना करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 परमाणु में 2 से गुना करेंगे। 12 का नाम 12 और 16 का नाम 32, काटेंगे 4 के 12 है और 4 बटे
32 यानी 3 और 8 आ रहा है, 3 और 8, इसे आपका 3 संबंध 8 के अनुपात में मिलकर क्या बनते हैं यौगिक। 3 संबंध 8 के अनुपात में यह मिले हैं तब जाकर CO2 बना है। अर्थात कहीं का भी आप जल लेंगे तो वह एक संबंध 8 के अनुपात में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले रहेंगे तभी वह जल कहलाएगा। और CO2 में 3 संबंध 8 के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं यौगिक का, जैसे अमोनिया ले रहे हैं, NH3 किसका सूत्र होता है अमोनिया का, ये अमोनिया है, अमोनिया। देखिए अगर यहीं पर 4 कर देंगे तो अमोनियम हो जाएगा। अमोनिया यह भी क्या है एक यौगिक है, क्योंकि इसके अमोनिया के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एलिमेंट हैं वह निश्चित अनुपात में मिलकर के कंपाउंड का निर्माण किए हैं। या क्या है एक यौगिक का, जैसे देखिए कैसे यौगिक है, क्या ध्यान दीजिए अमोनिया यानी NH3। अब यहाँ पर N का परमाणु भार कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 तो 3 का गुना कर देंगे यानी 14, यहाँ पर 1 का गुना करेंगे क्योंकि एक ही परमाणु है, 14 का नाम 14 और 3, यानी इसको डिवाइड नहीं काट नहीं कर सकते हैं, यानी 14 संबंध 3, 14 संबंध 3 के अनुपात में यदि नाइट्रोजन और जैसे यदि 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लीजिए और 3 ग्राम हाइड्रोजन तो वो अमोनिया बन जाएगा। यानी कि निश्चित अनुपात में लेना है आप लोगों को तभी क्या बनेगा यौगिक बनेगा। तो अमोनिया बनाना है यदि आपको तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए 14 संबंध 3 के अनुपात में यदि मिलाएंगे तभी जाकर क्या बनेंगे अमोनिया बनेंगे। तो यह कंडीशन हो गया, यानी यौगिक का एग्जाम्पल समझ गए। और देखिए अनदर एग्जाम्पल यौगिक का क्या हो सकता है, जैसे अनदर एग्जांपल जैसे इतने एलिमेंट हैं, जैसे NH4 का दे रहा है तो अमोनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा NH4। तो किसका सूत्र है अमोनियम का सूत्र। अमोनियम में जो नाइट्रोजन का अनुपात है और हाइड्रोजन का अनुपात निकालना है। तो देखिए नाइट्रोजन में कितना होता है 14 गुणे 1 होता है, एक परमाणु है, और हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 गुणे 4, तो गुना करेंगे 14 कितना हो जाएगा 14 संबंध 4। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 7 संबंध 2 आ गया, तो 7 14 2 दूना 4 यानी 7 संबंध 2 के अनुपात में यदि अमोनिया यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 7 संबंध 2 के अनुपात में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा। इस अनुपात में बनाएंगे तो अमोनिया बन जाएगा, इस अनुपात में बनाएंगे तो अमोनियम बन जाएगा। देखिए अमोनियम बन जाएगा इस अनुपात में अमोनिया, यानी NH3 बनाना है अमोनिया तो आपको 14 संबंध 3 लेना पड़ेगा, और यदि अमोनियम बनाना है तो आपको 7 संबंध 2 लेना पड़ेगा। इस अनुपात में मिलाएंगे तो अमोनियम बन जाएगा, याद रखिएगा। तो यौगिक किससे करते हैं तो आप बताएंगे वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में या एक सरल अनुपात में मिलाने से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। जैसे जल हो गया CO2 हो गया, अमोनियम हो गया और अमोनिया हो गया और अमोनियम हो गया। फिर किसी ऐसे लिख सकते हैं, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। देखिए यौगिक का एग्जाम्पल अब आप सब पढ़ेंगे। देखिए कुछ यौगिकों का प्रमुख सूत्र लिखवा देना जो अपने लिए बहुत उपयोगी होगा। पहला लिखवा रहे हैं क्रम संख्या, यौगिकों का नाम, यौगिकों का साधारण नाम, यौगिकों का कौन सा नाम साधारण नाम। उसके बाद व्यापारिक या प्रचलित नाम, व्यापारिक या प्रचलित नाम, व्यापारिक या प्रचलित नाम। उसके बाद इनका रासायनिक सूत्र, रासायनिक या सूत्र कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र। और ध्यान दीजिए इतना कॉलम आप लोगों को कॉपी में बनाना है, ऐसे क्रम संख्या एक तरफ लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है यौगिकों का साधारण नाम, उसके बाद प्रचलित नाम, उसके बाद आप लोगों को लिखना अच्छा है रासायनिक सूत्र। तो इतना कॉलम आप लोगों को बनाना है, ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की स्टडी के लिए। और ध्यान समझिए यदि 9 पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के लिए इतना फंडामेंटल जानकारियाँ होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्रम संख्या हम एक ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहला साधारण यौगिकों छोटे छोटे यौगिकों से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए जैसे यदि हम NaCl लिख दें या यौगिक का नाम लिखते हैं, साधारण नाम नमक लिख दें, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड लिख दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है समझिए सोडियम क्लोराइड, इससे रासायनिक नाम भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा, देखिए प्रचलित नाम नमक है, अच्छा जिसे नमक कहते हैं दवा खाने वाला नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं तो आप सब क्या कहेंगे उसे खाने वाला नमक।
यानी खाने वाला नमक किसी को कहते हैं, अथवा सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जो हम दैनिक जीवन में भोजन में प्रयोग करते हैं नमक, वही उसी का सूत्र है, उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसे नमक या खाने वाला नमक कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। अब सेकंड वाला बात करें जल, जो आप सब जल कहते हैं वो होता है देखिए क्या होता है, जैसे जल को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी इसका सूत्र होता है H2O ऐसे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, जितना सूत्र लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसे देखिए सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस या क्षार या भस्म कहते हैं, सोडा भस्म कहते हैं। तो लाइन देखिए, लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सोडा भस्म। इसका सूत्र क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद होना चाहिए। और यही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, फोर्थ नंबर पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा, या धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा, या इसे धोने का सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा, यह हो गया। अब देखिए धावन सोडा या धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O, यह सूत्र होता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे खाने वाला सोडा कहते हैं। जो ये जो गुलगुला बनता है, फुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, मीठा सोडा, यही है खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, इसी को मीठा सोडा कहते हैं। ध्यान देखिए, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा है, इसी से जो गुलगुला बनता है इसी से बनता है। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, देखिए NaHCO3, यानी कि पकवानों को फुलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फुलाने वाले के लिए। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया ना। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, एनादर होगी का सूत्र हम लिखवा देंगे, जैसे अमोनिया NH3 का ध्यान, अमोनियम, अमोनियम, ये अमोनियम प्रचलित नाम इसका NH3 सूत्र होता है ना, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्रोजन, नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन ट्राइहाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन ट्राइहाइड्रोजन, यानी 3 को हाइड्रोजन रहेगा नाइट्रोजन के साथ, तो क्या होगा वो अमोनिया, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनिया। और इसका सूत्र क्या होता है, NH3, NH3। अभी 8वें नंबर पे क्या आता है, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन टेट्रा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन टेट्रा हाइड्रोजन। अभी बहुत सूत्र लिखवाना है, नाइट्रोजन टेट्रा, एक अमोनियम होता है, क्या होता है, अमोनियम, अमोनियम। इसका सूत्र क्या होता है, NH4 होता है, NH4 होता है। और इसके बाद देखिए 9वें नंबर पे आता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन इनका प्रचलित नाम नहीं होता है। और इसका सूत्र होता है SO2। और देखिए कैमरे में आ रहा है आगे, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 10वां। अभी 9वां एग्जाम्पल पढ़े, देखिए 10वां कास्टिक सोडा की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा सभी यौगिक हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका व्यापारिक नाम होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा। और इसका सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे NaOH का होल OH, बस Na होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए इसके बाद चूना का कली चूना या कच्चा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप क्या कहते हैं कली चूना या कच्चा चूना कहते हैं। कली या कच्चा या अनबुझा चूना, अनबुझा कली चूना या कच्चा चूना या अनबुझा चूना। इसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या होता है कली चूना या कच्चा चूना। देखिए 11 नंबर 12 लिखा है। देखिए 12वां नंबर। अब इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं तो बुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना या इसी को क्या कहते हैं बुझा चूना। आप क्या कहते हैं आप इसका सूत्र क्या हो जाएगा COH का होल ट्वाइस। और देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं देखिए संगमरमर कहते हैं, संगमरमर। चूना पत्थर कहते हैं, चाक कहते हैं, खड़िया कहते हैं। चाक खड़िया में भी होता है। संगमरमर चूना कहते हैं, चूना पत्थर और खड़िया। और देखिए और इसी का सूत्र होता है CaCO3 का। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान दीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर एक सूत्र और देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का लिख देना। चलिए ठीक है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या देना है छाप तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए इसे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ लिख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फेट है। यौगिक का नाम हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसे क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल कहते हैं। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा तो क्या होता है गंधक का अम्ल का H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 या गंधक का अम्ल। और देखिए 15 नंबर आता है आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो आप इसे देखिए एक नाम से और जानते हैं इसे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं HCl कहते हैं, HCl। हाइड्रोक्लोरिक का नाम अम्ल और क्या नाम होता है इसका अम्ल ऐसा जी। इसका व्यापारी नाम देखिए नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का व्यापारी नाम क्या होता है नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए 16 17 नंबर। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसे हाइड्रोजन नाइट्राइट भी कहते हैं, नाइट्रेट भी कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसका प्रत्येक नाम नहीं होता है HNO3। ध्यान दीजिए नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं। और जगह होता है और लिखते जगह है चलिए इतना नोट कीजिए तब नोट कीजिए इसके साथ लीजिए क्या नहीं दिखाएगा।